वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। राजधानी में अब ईवी बसों की संख्या 3500 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए इंटरस्टेट बस सेवा भी शुरू की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी। दिल्ली शहर में दमघोटू हवा, धुंध की मोटी परत छाई, AQI 400 के पार बरकरार। दिल्ली और NCR में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 447 तक पहुंचने में स्थिति से गंभीर बनी हुई है। CAQM ने ग्रेप्चा लागू किया है, जिसमें निर्माण पर रोक और वाहनों पर सख्ती शामिल है। स्थिर हवाओं और कोहरे के कारण प्रदूषण बढ़ा है, जिससे दृश्यता कम हुई है। पालम एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित है और नागरिकों से घर में रहने की अपील की गई। अब स्वच्छ यमुना की नई डेडलाइन 2029 तक घोषित। 8000 करोड़ से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं को करेंगे काम। यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह का दावा प्रेस वार्ता कर किया है। जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जनता ने 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना है। लोग थोड़ा इंतजार करें, सभी मुद्दों पर काम हो रहा है। 1-2 साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40-50 साल की प्लानिंग को लेकर दिल्ली में काम हो रहा है। बता दें कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले यमुना नदी की सफाई के लिए 2027 तक की डेडलाइन सुनिश्चित की थी। दिल्ली का यमुना रिवर फ्रंट पेडको से होगा गुलजार। असीता पार्क अब पब्लिक बुकिंग के लिए खुला। दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी के किनारे असीता पार्क खुल गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामाजिक सांस्कृतिक योजनाओं के लिए असीता पार्क के लोन को खोल दिया है। ITO के पास स्थित असीता के लोन विभिन्न आयोजनों के लिए बुक किए जा सकते हैं। यहाँ विभिन्न लोनों का किराया 40,000 रुपए से लेकर 3.30 लाख रुपए तक है। यह पार्क यमुना की बाढ़ के मैदानों की पारिस्थितिक बहाली का एक अच्छा उदाहरण है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में आई कमी, PUC नियमों का पालन बढ़ा, CM रेखा गुप्ता का दावा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ती वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके उठाए गए कदमों की निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी आदेशों का प्रभावी पालन कराया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया है और प्रदूषण फैलाने वालों का चालान किया गया। मुख्यमंत्री ने माना कि सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का जमीन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। वर्तमान में राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल अभियान, एक दिन में 31,197 PUC प्रमाण पत्र जारी, सेंटरों पर लगी लंबी कतारें। वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से जूझती दिल्ली को PUC नहीं तो तेल नहीं अभियान से उम्मीद दिखने लगी है। बुधवार को अभियान में कार्रवाई से बचने के लिए बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जांच कराना शुरू कर दिया है। अभियान से सरकार की कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों पर कम से कम प्रदूषण करने वाले वाहन ही चले। इसमें पेट्रोल पंप संचालकों का भी साथ मिल रहा है। वाहन चालकों को जागरूक करने को लेकर पंपों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। दिल्ली की सड़कों पर खिलेंगे ट्यूलिप, विकसित भारत थीम से सजेगा शहर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जम्मू कश्मीर के बाद अब सड़कों और पार्कों में ट्यूलिप के फूल खिलेंगे। NDMC साल बगीचों में ट्यूलिप से डिजाइन बनाएगी, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, मां के नाम पर एक पेड़ और विकसित भारत शामिल होंगे। नीदरलैंड से बल्ब मंगवाए गए हैं और धार्मिक स्थलों को भी सजाया गया है। इस साल 500 ट्यूलिप खरीदे गए हैं, जिनमें से कुछ जनता के लिए उपलब्ध होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी से हवाई यातायात से प्रभावित, 27 उड़ानें करनी पड़ी कैंसिल और 50 से अधिक लेट। दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। कम विजिबिलिटी के कारण 27 उड़ानें रद्द कर दी गई है और 50 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें। सोमवार से अब तक 304 उड़ानें रद्द हो चुकी।
कोहरा और ठहरी हवा से बिगड़ी दिल्ली की हवा, स्मॉग नीली राजधानी को चपेट में, एक दिन में 41 अंक तक बढ़ा AQI। घना कोहरा, हवा की गति में कमी और बादलों से घिरी राजधानी में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। एक दिन पहले बुधवार को ही हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप खिलने के कारण राजधानी के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार को फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन भर स्मॉग छाया रहा। आने वाले कुछ दिन दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम ही है। दिल्ली के प्रदूषण में पुरुषों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, फेफड़े को महिलाओं से ज्यादा खतरा, उठना बैठना तक जानलेवा। दिल्ली में हुए एक शोध में पाया गया कि पुरुषों के फेफड़ों में महिलाओं की तुलना में अधिक प्रदूषण जमा होता है। 5 साल के शोध में दिल्ली के 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। पुरुषों में श्वसन क्षमता अधिक होने के कारण उनके फेफड़ों में PM2.5 और PM10 का जमाव अधिक पाया गया। पैदल चलने से प्रदूषण का जमाव और बढ़ जाता है, खासकर पुरुषों में। नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना आसान नहीं, अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति जरूरी। क्रिसमस और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए आयोजित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के चुनाव की तिथि में बदलाव, अब 17 जनवरी को होगा मतदान। NEA के चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह चुनाव 10 जनवरी को होने वाला था, लेकिन अब 17 जनवरी को होगा। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मेंबरशिप फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। तारीख बदलने का कारण सदस्यों की वस्तुता को बताया गया है। वोटर लिस्ट 25 दिसंबर को जारी की जाए। 5 स्कूल हटे और नए जोड़े गए। ग्रेटर नोएडा के 60 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी। यूपी के बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा भेजी गई 60 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा पहले राउंड में जारी 59 केंद्रों की सूची पर उठाई गई 35 आपत्तियों को दूर करने के बाद 5 केंद्रों के नाम हटा दिए गए हैं और 6 नए स्कूलों को जोड़ा गया है। हालांकि केंद्रों की अंतिम सूची 30 दिसंबर को बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। पिछले साल जिले में कुल 61 केंद्र बनाए गए थे, इस साल 60 केंद्र बनाए गए हैं। गाजियाबाद में कोहरे से जमाव की जानकारी देने के लिए पुलिस ने DME पर लगवाए बोर्ड। कोहरे में हो रहे हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की जागरूकता को DME पर बोर्ड लगवाए हैं। 4 स्थानों पर आज बोर्ड लगवाए गए हैं, जिन पर वाहन चालकों के लिए सुझाव और उपयोगी नंबर दिए गए हैं। इन बोर्ड को IPAM प्रवेश और निकास, रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास और वेदांता फार्म हाउस के पास प्रवेश और निकास पर लगाए गए। प्रदूषण करने के लिए गुरुग्राम की पहल, वर्ष 2026 में 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य। शहर में प्रदूषण घटाने को लेकर वर्ष 2026 में 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 3500 किलोमीटर सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर वर्ष 2026 के लिए वार्षिक कार्य योजना विस्तार से चर्चा हुई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गाजियाबाद को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। नए साल से शहर में नहीं चल पाएंगे बिना QR कोड वाले ई-रिक्शा। नए साल से जिले की सड़कों पर बिना QR कोड वाले ई-रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। बेहतरीन चलने वाले ई-रिक्शा पर अंकुश लगाने, जाम की समस्या कम करने और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने यह निर्णय लिया है। यातायात पुलिस का कहना है कि QR कोड के बिना ई-रिक्शा चलाने पर चालान और सीज किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि QR कोड के जरिए ई-रिक्शा का अधिकृत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। QR कोड स्कैन करते ही ई-रिक्शा के मालिक और चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंजीकरण विवरण और निर्धारित रूट की जानकारी उपलब्ध होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर कम विजिबिलिटी होने से रेंग कर चल रहे वाहन ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन भर धुंध के बाद शाम को कोहरा छा गया। शाम 6 बजे कोहरा घना होने से ड्राइवरों को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। रात 8 बजे के बाद पूरे एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। जेवर टोल प्लाजा पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर और टप्पर इलाके में 20 मीटर से भी कम थी। एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 4 जालसाज गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 2 अलग अलग मामलों में शामिल 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एनसीआरपी पोर्टल पर आरोपित द्वारा दर्ज शिकायतों में 24 करोड़ की ठगी का पता चला है। एक मामले में शिकायतकर्ता को इन्वेस्टमेंट स्कीम के बहाने 31.45 लाख की ठगी की गई थी, जिसमें उच्च रिटर्न का वादा भी किया गया था। इस मामले में 2 आरोपितों पंजाब के रूपनगर के राजीव और लुधियाना से मोनू को गिरफ्तार किया गया। मौसम पर दिल्ली सरकार कोई नियंत्रण नहीं, गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली का प्रदूषण एक पुरानी समस्या है, जिसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हरे भरे इलाकों में QI मीटर लगाकर प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखा रही है। उन्होंने पुराने सरकार पर हवा साफ करने के बजाय आंकड़े साफ करने का आरोप लगाया। 1150 किलोमीटर सड़कें नवंबर 2026 तक, कंस्ट्रक्शन कंपनी को मरम्मत की जिम्मेदारी, मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा ऐलान। दिल्ली में अब नई सड़कों की मरम्मत का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी, जिसका जिम्मेदारी 5 साल तक रहेगी। सड़क बनाने वाली कंपनी का नाम और अधिकारियों के नंबर साइट पर दिखाए जाएंगे। दिल्ली में मार्च तक 450 किलोमीटर और नवंबर 2026 तक 1150 किलोमीटर सड़कें बन जाएगी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार की पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की फाइलों को दिखाया और कहा कि ये सालों की लापरवाही का नतीजा है, जिससे दिल्ली जूझ रही। क्या मनरेगा की जगह लेगा GRAMG? संसद से पास नए बिल में क्या है? संसद से GRAMG बिल पास हो गया है। विपक्ष के सांसदों ने इसका जमकर विरोध भी किया। ये लोग विधेयक के नाम को लेकर नाराज थे। दरअसल बिल में महात्मा गांधी के नाम की जगह भगवान राम का नाम लिया गया है। विपक्ष का ये भी आरोप था कि यह बिल गाँव की गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी को खत्म करता। एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करता था ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहदरा जिला साइबर थाना पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शाती ठग गाजियाबाद निवासी रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, एक बैंक खाते की पासबुक, एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया व विस्तारा की नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए हैं। आरोपित अपने व्हाट्सएप डीपी पर एयर विस्तार का लोगो का लगाया हुआ था। पकड़े गए ठग पर पहले से दिल्ली में ठगी के 2 केस दर्ज है। रोहित अब तक 10 से अधिक लोगों से 20 लाख रुपए से अधिक ठग चुका। मानव बम बनने की तैयारी कर रहा था जैश आतंकी यासिर, गिरफ्तारी के बाद NIA ने किया बड़ा खुलासा। लाल किला के बाहर हरियाणा नंबर की I-20 कार में मानव बम बनकर धमाका करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक और आतंकी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। NIA की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। आतंकी यासिर अहमद डार को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, कोहरे की आगोश में छिपेगा शहर। ठंड में शहर में अचानक बढ़ने से सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ गई है। गुरुवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। बहुत ज्यादा ठंड और कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर सुबह 6 बजे से घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। नोएडा में विजिबिलिटी 50 मीटर रही, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई चल रही थी। इससे ट्रैफिक जाम भी लगा और ट्रैफिक फ्लो भी बाधित हुआ है। इस बीच लोग सुबह से ठंड से बचने के लिए आग जलाते दिखे। मौसम विभाग ने घने कोहरे के साथ ठंड के मौसम के लिए रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजकीय इंटर कॉलेज में बनेगा मिनी इंडोर स्टेडियम, छात्रों को मिलेगी बेहतर खेल सुविधाएं। नोएडा के सेक्टर 12 में सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को जल्दी अच्छी शिक्षा के साथ साथ इंडोर गेम्स की ट्रेनिंग भी मिलेगी। सरकार ने कॉलेज में एक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 4.92 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। पहली किस्त के तौर पर 2.16 करोड़ रुपए पहले जारी किए जा चुके हैं। स्टेडियम का निर्माण दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों जैसी बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं देने के लिए मिनी इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।